हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, क्या है आपके हेटर्स की एनर्जीज, क्या है आपके जो भी एनिमीज बने हुए बैठे थे उनकी एनर्जीज क्या है। चेक इन कर लेते हैं यहाँ पे टैरो से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू एंसेस्टर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या है हमारे व्यूअर्स के हेटर्स की एनर्जीज। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंडिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। देखिए, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ना जो आपके हेटर्स हैं ना, उनमें से कुछ लोगों के कोई पैसा, कुछ मनी, पैसों का लालच, ग्रीड, कोई इस तरीके की जो है एनर्जीज में मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स। और कोई फीमेल एनर्जी बहुत इमोशनल है, अपने दुखों को, अपने दर्द को, अपने पेन को या अपने कर्मों को जैसे भुगत रही है, भोग रही है। कौन है? इसने पास्ट में आपसे बहुत हेट भी की है, इसने पास्ट में आपसे बहुत नफरत करी है, बट इसकी अब सारी चालें जैसे इस पर उल्टी पड़ गई। ये करवा तो आपके साथ बहुत कुछ कमीना वाला व्यवहार रही थी, लेकिन ये सारी चालें उसकी उस पर उल्टी पड़ गई और आप जो हैं परमात्मा के नाम से आगे बढ़ गए। इसको ये नहीं पता था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप इतने आगे बढ़ जाओगे। ये चाह तो आपके ऊपर सारे प्लान प्लॉट करवा रही थी, लेकिन ये सारी चालें इस औरत पर उल्टी पड़ गई। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, थ्री ऑफ पेंडिकल्स। बिल्कुल कोई थर्ड पार्टी है आपके जीवन में, अभी वो मुझे भागती हुई नज़र आ रही है, या शोर शराबा, कुछ बवंडर, ऐसी एनर्जीज में है। अगर आपके पार्टनर के साथ कोई थर्ड पार्टी है तो वो आपके पार्टनर के साथ अब उसको चीट करेगी, उसको धोखा देगी, है ना। जैसे आपके साथ चीटिंग हुई है, वो चीटिंग थर्ड पार्टी आपके पर्सन को दे सकती है। थर्ड पार्टी यहाँ पे बिल्कुल निकल करके आई है। थर्ड पार्टी का जैसे ना अब पर्दाफाश हो गया है ना। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। मतलब अब सारी चीज़ें बिल्कुल विजिबल है। अब कोई भी चीज़ें, कोई भी ऐसा सिनेरियो नहीं रहा जहाँ पे कुछ भी चीज़ें छुपी हैं। अब छुपा कुछ भी नहीं रह गया, सारी चीज़ें ओपन हैं, सारी चीज़ें खुली हैं। आपका ये बिहेवियर है कि आप फिजूल में नहीं बोलते हैं, लेकिन जहाँ पर बोलना होता है वहाँ पर आप बहुत ही स्ट्रिक्ट शब्दों का इस्तेमाल करके बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कह देते हैं, है ना, बहुत ब्लंट होकर। और सबसे बड़ी बात है, आप अपने अंदर से नहीं हिलते, आप मन से नहीं हिलते। पहले आप मन से अस्थिर हो जाते थे, तो ये आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। ठीक है, हैप्पी फैमिली का कार्ड है, तो भाई आपके जीवन में जो उथल पुथल मची हुई थी, तो वहाँ पे अब आपको विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है। तो कुछ लोग, बिग मैनिफेस्टेशन हो सकती है आप लोगों की ये। तो आपकी कोई सबसे बड़ी इच्छा मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई नज़र आ रही है, आपकी कोई सबसे बड़ी विश मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, फिर से मैरिज का कार्ड आया। कुछ लोग जो अनमैरिड हैं उनके जीवन में कोई अच्छा पार्टनर, उनकी मैरिज हो सकती है, शादी, कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है अनमैरिड लोगों के लिए। और जिन लोगों के जीवन में शादीशुदा लाइफ में बहुत अनस्टेबिलिटी थी, है ना, एक बैलेंस नहीं था, तो वहाँ पे बैलेंस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है जी, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। आप 4 लोग हो सकते हैं अपनी फैमिली में। देखिए 4 लोग हैं यहाँ पे, दिख रहे हैं, 4 लोग हैं। तो ऐसे आप 4 लोग हो सकते हैं अपने हैप्पी फैमिली में। ओके जी, द एम्परर। और अब आपका जो खोया हुआ मान सम्मान है, जो कुछ गलत लोगों ने अपने लालच के कारण, अपनी ईर्ष्या के कारण, आपके आपसे द्वेष रखने के कारण, कुछ लोगों ने आप पर बहुत ज़्यादा
उल्टे सीधे झूठे सच्चे हज़ारों प्रकार के ब्लेम लगाए हैं। तो वहाँ पर अब आपका मान, आपका सम्मान, ये सभी झूठे आरोप अब आप पर से हटेंगे, क्योंकि अब आप चुप हैं। आप कह रहे हैं कि ठीक है, तुम सही हो, मैं गलत हूँ। आप ऐसी एनर्जीज़ में आ गए हैं। आपको किसी से बहस करना पसंद नहीं होता। कोई सामने से बहस करने की कोशिश करता है तो आप कहते हैं कि भाई तुम सही कह रहे हो, हम गलत हैं। और आप इतना कह कर के सामने वाले इंसान के सामने से निकल जाते हो। और ये अंदर से सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो इंसान बहस करते हैं ना, उनका सबसे बड़ा मेन मकसद क्या होता है? बहस में सामने वाले इंसान को डाउन करना। और जब आप बहस में उलझते ही नहीं हैं तो उनके जो वो गंदे मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं हो पाते। और जो नेगेटिविटी वो बहस के ज़रिए आपको देना चाहते हैं, वो नेगेटिविटी उन्हीं तक रह जाती है। ठीक है? सो ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही हैं। तो आपके जो भी हेटर्स हैं भाई, बहुत तकलीफ़ में इस समय, बहुत पेन में हैं। जो इनकी ग्रुप ऑफ गैंग थी उसमें किसी एक ने खतरनाक रूप लेकर के चीज़ों को स्पॉइल करने की जैसे कस्में खा ली हैं, ऐसी सी एनर्जीज आ रही हैं। ये कोई ग्रुप ऑफ गैंग थी जो सबसे ग्रीडी पर्सन था, किसी लालच से जुड़ा हुआ था। तो वो जो चीज़ें अब पूरी नहीं हो रही, और वो जो इंसान है अब कुछ भूचाल भूकंप लाने की पूरी पूरी तैयारी में है। ओके, देखिए, नेगेटिव प्रोजेक्शन जो आपकी तरफ किए गए थे थर्ड पार्टी के द्वारा, वो सारे अब बैकफायर कर रहे हैं। आपको विक्ट्री दी जाएगी, सारी चीज़ें बैकफायर होंगी, आपको विक्ट्री दी जा रही है। करंट की सिचुएशन ये है आपकी, ठीक है? और हेटर्स के हाल बेहाल है, हेटर्स पेन में है भाई। हेटर्स का ये हाल है, आपको इस हाल में डालना चाहते थे, अब खुद इस हाल में है, उनकी रातों की नींद उड़ गई है। आपके सामने बेचारे बनने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि आप एक ऐसी सोल हैं, आप आसानी से सबको माफ़ कर देते, आप मन में रंजिश नहीं पालते। बाकी ये माफ़ करने लायक लोग हैं नहीं, जैसी एनर्जीज मुझे आ रही है। उन्होंने बहुत नीचता भरे कार्य करे हैं अपने जीवन में, बहुत नीच से नीच कर्म इन लोगों ने अपने जीवन में किए हुए हैं। बार बार ये कार्ड आजकल बहुत आता है एट ऑफ वॉन्ड्स का, क्योंकि शनि का साल है। तो भाई शनि देव इस समय ना बहुत, जैसे ना, उन्होंने तराजू अपनी दृष्टि को, सॉरी तराजू नहीं, अपनी दृष्टि को डाल लिया है गलत लोगों पर, सही लोगों पर, है ना? ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। शनि देव जी ने जैसे जस्टिस करने का पूरा फैसला कर लिया है, क्योंकि आप स्टार सीड हैं, आप एक दिव्य आत्मा है। जिन्होंने भी आपको स्पॉइल करने की कोशिश करी, आप देखेंगे वो खुद स्पॉइल हो जाएंगे। उनके जीवन में वैसे ऐसे घटनाक्रम घटेंगे, और उनके कुछ अपने ही इस घटनाओं को अंजाम देंगे जो आपको नाश कर की ओर भेज रहे थे। कोई फीमेल एनर्जी निकल कर के आ रही है जो आपसे बहुत जेलस थी, बहुत जेलस थी। अब उसी के कर्मों से उसकी बैंड बजी हुई है, अपनी ही बदमाशियों से, अपनी ही चालाकियों से। बहुत गिरी हुई औरत है एक किस्म की, बट ये बाज नहीं आती। इसको कितना भी मतलब अपने कर्मों में फंस जाए, बेशर्म किस्म की है, ये बाज नहीं आती और बहुत नालायक है। अपने कर्मों से घिरी हुई है, अपने नीच कर्मों से। और बनती बहुत स्मार्ट है बट है नहीं, ओवर स्मार्ट बहुत बनती है बट है नहीं, ज़ीरो और कैटेगरी की औरत है। टेम्परेंस की एनर्जी है। आपकी ऊर्जा यहाँ पे मुझे बैलेंस दिख रही है। अब अगर ये आपके संपर्क में है तो मेल है, कोई फीमेल है, अपने अपने हिसाब से देखे तो इसकी बातों का आप पर असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप बैलेंस है। आपको पता है ये बेवकूफ़ है, और आप इसकी बातों को ना यहाँ से सुनिए तो यहीं से निकाल दोगे, उस कान तक भी नहीं आप जाने देते। ये एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, ठीक है? क्योंकि इस औरत ने ना इतनी गंदी गेम चलाई थी आपके विरुद्ध। इसने आपसे सब कुछ छीना था, सब कुछ, आपका सुख, चैन, नींदें, सब इसने आपसे छीना था। और अब ये बेचारी बनी हुई है, जैसे इससे बड़ा बेचारा दुनिया में कोई नहीं है, इतनी बेचारी बनी हुई है ये। पर इससे हमेशा सावधान रहना, ये बहुत चालाक औरत है, बहुत चालाक है ये। अब ये भीगी बिल्ली बन गई है बट ये बहुत खतरनाक औरत है, हमेशा इससे सावधान रहना, इसके उस हमेशा आपको इससे सावधान रहना है, ठीक है? ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आप काफ़ी लंबे समय से जस्टिस की मांग कर रहे थे और एक लंबे अरसे से आप इंतज़ार में थे। तो वो बहुत जल्दी, वो चीज़ें बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आती हुई मुझे कुछ चीज़ें दिख रही हैं। और यहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़े
दिख रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। कोई लड़ाई झगड़े बहुत खतरनाक तरीके से हो सकते हैं, बट आपको सेफ जोन में ईश्वर ने डाल दिया है। अभी जो लड़ाई झगड़े होंगे, आपका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, आपको ईश्वर ने सेफ जोन में डाल रखा है। और ये 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये आप एक ग्रुप ऑफ गैंग थी ना जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करते थे, उस ग्रुप ऑफ गैंग के भीतर ये लड़ाई झगड़े बचेंगे अब। ये देख रहे हैं आप, बट आपको डिवाइन ने सेफ जोन में डाला हुआ है, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। ठीक है, ये एनर्जीज आ रही है, ये आपके हेटर्स की ही एनर्जीज आ रही है। सभी ग्रुप ऑफ गैंग है, कोई पेन में है, कोई दुख में है, और कोई लड़ाई झगड़े के मूड में है। तो आपको तो ईश्वर ने सेफ जोन में डाला हुआ है, आपका नहीं कुछ भी बिगड़ सकता, क्योंकि आप किसी को कुछ नहीं कहते। अगर कोई बकवास भी करता तो आप सुन लेते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपका माइंड बॉडी एंड सोल अलाइन है, और आप अपने मन ही मन खुश हैं, अपने मन ही मन आप सेलिब्रेशन मोड में हैं। और जो भी लोग गलत कर रहे थे वो हैंगमैन की सिचुएशन में आ गए हैं, आपको स्टक करना चाहते थे, खुद स्टक हो गए हैं। ये एनर्जीज आ रही है मुझे आपके हेटर्स की। ठीक है जी, तो जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, है ना। तेरा किया तेरे आगे आएगा, बस ये कहावत है, कोई झूठी बातें नहीं होती हैं ये। जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे, है ना। बबूल बोया है तो तुम्हें कांटे ही चुभने वाले हैं। चलिए जी, यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, आप नेम फेम कमाना चाहते हैं, सक्सेस पाना, तो आप नेम की करेक्शन ज़रूर करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है अपने जीवन में। ठीक है, नेम के करेक्शन में ऑफर चल रहा है, अगर आप 2 लोगों की नेम करेक्शन कराते हैं तो 1 जन की फ्री होगी। ठीक है जी, इंटरेस्टेड है तो आप करा सकते हैं। बाकी पास्ट के मेरे वीडियोस मिल जाएंगे नेम करेक्शन के बारे में, मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है। मेरी आंखों में थोड़ी नींद चढ़ी हुई है, मैं रात को थोड़ा सा सोई नहीं तो मुझे आलस आया हुआ है। तो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।